गुलशन कुमार की कहानी जर्रे से आफताब बनने की कहानी है। उन्होंने भारतीय संगीत उद्योग में ऐसे समय पर कदम रखा जब ये उद्योग धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा था। गुलशन कुमार अपनी मेहनत, दूरदृष्टि और जज्बे से संगीत उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले गए। वो आम जनता की पसंद को पहचानते थे और उन्होंने लोगों को वही दिया जो वो चाहते थे। ऐसा कर उन्होंने संगीत उद्योग में नए जीवन और ऊर्जा का संचार किया। ऑडियो कैसेट्स के बिक्री से संगीत क्षेत्र में व्यवसाय की शुरुआत करने वाले गुलशन कैसेट को सस्ते दामों पर बनाकर समाज के हर घर तक पहुंचाया और हिंदी फिल्म संगीत जगत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने फिल्मों के निर्माण के क्षेत्र में कदम रखकर कई नई चेहरे को मौका भी दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की बायोग्राफी गुलशन दुआ की है। अगर आपको यह बायोग्राफी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुलशन कुमार का जन्म एक पंजाबी परिवार में सन 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। गुलशन ने दिल्ली के देशबंधु कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। दिल्ली के दरियागंज इलाके में उनके पिता चंद्रभान की एक जूस की दुकान थी, जहां गुलशन उनके साथ काम करते थे। यहीं से गुलशन ने व्यवसाय की बारीकियों को सीखा। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार की मदद से एक दुकान का अधिग्रहण किया और रिकॉर्ड्स और सस्ते ऑडियो कैसेट बेचने शुरू कर दिया। संगीत उद्योग में एक बड़ा मुकाम हासिल करने वाले इंसान की ये एक सामान्य शुरुआत थी। रिकॉर्ड्स और ऑडियो कैसेट के व्यवसाय से ठीक ठाक मुनाफा होने लगा। फिर उन्होंने खुद ही ऑडियो कैसेट बनाना शुरू कर दिया। गुलशन ने अपने ऑडियो कैसेट के व्यवसाय को सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज का नाम दिया, जो आगे चलकर एक बड़ा नाम बना। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के पास नोएडा में एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी खोल ली। 1970 के दशक में उन्होंने सस्ते दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाले संगीत कैसेट बेचना शुरू कर दिया। यह प्रतिष्ठित संगीत कंपनियों द्वारा खराब गुणवत्ता और महंगे ऑडियो टेप के मुकाबले सस्ता और अच्छा था। इससे उनका कारोबार दिनों दिन बढ़ता गया और आगे चलकर वह ऑडियो कैसेट का निर्यात भी करने लगे। शानदार सफलता से गुलशन करोड़पति बन गए और संगीत उद्योग के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक हो गए। संगीत के क्षेत्र में पैर पसारने के बाद उन्होंने अपना रुख हिंदी फिल्म उद्योग यानी बॉलीवुड की ओर किया और मुंबई चले गए। फिल्म संगीत के साथ साथ उन्होंने भक्ति संगीत से संसार में भी अपनी जोरदार पैठ बना ली। इसका भी मूल मंत्र वही था, सस्ते और गुणवत्ता वाले कैसेट। उन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं से संबंधित फिल्मों और धारावाहिकों का भी प्रोडक्शन किया। फिल्म निर्माण में उन्होंने पहला कदम वर्ष 1989 में लाल दुपट्टा मलमल का नामक फिल्म बनाकर किया। प्रेम प्रसंग पर आधारित इस फिल्म का संगीत बहुत लोकप्रिय हुआ और फिल्म भी कामयाब हो गई। वर्ष 1990 में प्रदर्शित फिल्म आशिकी ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राहुल रॉय और अनु अग्रवाल द्वारा अभिनीत इस फिल्म ने अपने सुरीली संगीत से नई बुलंदियों को छुआ। गुलशन कुमार को महज संगीत उद्योग में सफलता के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि उन्होंने कई नई प्रतिभाओं को पेश कर फिल्म जगत में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अपने छोटे भाई किशन कुमार को रुपहले पर्दे पर आजा मेरी जान और कसम तेरी कसम जैसी फिल्मों के मध्य उतारा। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित नहीं हुई। पिछली दोनों फिल्मों के निराशजनक प्रदर्शन के बावजूद गुलशन ने एक बार फिर अपने भाई किशन के साथ एक और फिल्म सनम बेवफा बनाई। हालांकि इस फिल्म में भी कोई बात नहीं थी, लेकिन अपने जोरदार संगीत के कारण ये फिल्म सफल रही। इस फिल्म ने अब तक संघर्षरत गायक सोनू निगम को भी नई पहचान दी। सोनू निगम के अलावा गुलशन कुमार ने संगीत की दुनिया को कई प्रतिभावान गायक दिए, जिनमें प्रमुख हैं कुमार सानू, अनुराधा पैडवाल और वंदना वाजपेयी। गुलशन कुमार ने सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्थापित किया, जो भारत में सर्वोच्च संगीत कंपनी बन गई। उन्होंने इसी संगीत कंपनी के तहत टी सीरीज संगीत लेबल की स्थापना की। आज टी सीरीज देश में संगीत और वीडियोज का सबसे बड़ा उत्पादक है। टी सीरीज का मुख्य व्यवसाय फिल्मों, रिमिक्स, पुराने गाने, भक्ति संगीत, नए जमाने के एल्बम आदि के संगीत से संबंधित है। यह भारतीय संगीत बाजार के लगभग 60% से अधिक हिस्से में फैला हुआ है और 6 महाद्वीपों के 24 से ज्यादा देशों में संगीत का निर्यात करता है। 2500 से अधिक डीलरों के साथ टी सीरीज देश का सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क है। फिल्म उद्योग के सफल व्यवसायियों में से एक गुलशन कुमार ने अपने धन का एक हिस्सा समाज सेवा के विभिन्न कार्यों के लिए दान करके दूसरे व्यवसायियों और उद्योगपतियों के लिए एक मिसाल कायम किया।
उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी में एक भंडारे की स्थापना की जो तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराता है। गुलशन वित्ती 1990 से 93 में देश के शीर्ष करदाता थे। ऐसा माना जाता है कि गुलशन ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड के जबरन वसूली की मांग के आगे झुकने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। 12 अगस्त 1997 को मुंबई के साउथ अंधेरी इलाके में स्थित जितेश्वर महादेव मंदिर के बाहर गोली मारकर गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी। अबू सलेम ने सिंगर गुलशन कुमार से हर महीने 5 लाख रुपए देने के लिए कहा था। गुलशन कुमार ने मना करते हुए कहा था कि इतने रुपए देकर वो वैष्णो देवी मंदिर में भंडारा कराएंगे। इस बात से नाराज सलेम ने शूटर राजा के जरिए गुलशन कुमार का दिन दहाड़े मर्डर करवा दिया। गुलशन कुमार मंदिर में बिना बॉडीगार्ड के पूजा के लिए जा रहे थे। इसी दौरान मंदिर के बाहर 3 हमलावरों ने एक के बाद एक 16 गोलियों से इन्हें छलनी कर दिया था। उनके ड्राइवर ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो शूटर्स ने उसे भी गोली मार दी। गुलशन कुमार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो चुकी थी। आरोप लगा कि इस हत्या की प्लानिंग में संगीतकार नदीम का हाथ है। इस केस में नाम सामने आने के बाद नदीम इंग्लैंड भाग गए। 2002 में एक भारतीय कोर्ट में सबूत न होने की वजह से उनके खिलाफ हत्या में शामिल होने के केस को रद्द कर दिया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के वारंट को वापस नहीं लिया गया, जिसके कारण नदीम आज भी परेशान है। गुलशन कुमार के परिवार की इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किया गया। गुलशन कुमार की मृत्यु के बाद उनके बेटे भूषण कुमार ने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पदभार संभाल लिया। उनकी बेटी तुलसी कुमार एक जानी मानी पार्श्व गायिका है, जबकि उनकी दूसरी बेटी एक्ट्रेस हैं। गुलशन कुमार की पत्नी का नाम सुदेश कुमारी दुआ है। गुलशन दुआ की मेहनत और कुछ नया करने की चाह ने उन्हें संगीत की दुनिया का किंग बना दिया। गुलशन कुमार का सफर यह बताता है कि चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों न हो, अगर आप में जुनून और मेहनत करने की जज्बा है तो सफलता आपके कदम चूमेगी।